दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था, चाइना एक सोया हुआ शेर है, इसे सोने दो, क्योंकि जब ये जागेगा तो दुनिया हिला देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं एसी टीवी। दोस्तों आज 200 साल बाद नेपोलियन की वो बात सच साबित हो चुकी है, चाइना जाग चुका है। सोचिए एक ऐसा मुल्क जहां सिर्फ आज से 40 से 50 साल पहले लोग भूख से मर रहे थे, जहां लोगों के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे, आज वही मुल्क अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। आखिर कैसे चाइना ने खुद को इस काबिल बनाया? क्या चाइना मुस्तकबिल में वाकई दुनिया पर राज करने वाला है? और 2049 के बारे में चाइना का खुफिया मंसूबा क्या है? आज की इस वीडियो में हम चाइना की 5000 साल पुरानी हिस्ट्री से लेकर मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि एक मुख्तसर सी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फराहम की जा सके। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों रशिया और कनाडा के बाद चाइना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। दोस्तों अगर बात करें चाइना की आबादी की, तो चाइना की कुल आबादी 141 करोड़ के आसपास है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क है। चाइना में टोटल 5 बड़े मजहब हैं जिन्हें वहाँ की हुकूमत ऑफिशियली मानती है। यहाँ पर 70 से 90 करोड़ लोग किसी मजहब को नहीं मानते, जिन्हें एथियस्ट कहा जाता है। इसके बाद 30 करोड़ लोग जो पुराने रीति रिवाज और चाइनीज कल्चर को मानते हैं। यहाँ पर 25 करोड़ के करीब लोग बुद्धिज्म मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जिसे यहाँ का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन माना जाता है। इसके अलावा 7 करोड़ के करीब क्रिश्चियंस और 2.5 से 3 करोड़ के करीब मुस्लिम्स भी आबाद हैं। दोस्तों चाइना हमेशा से गरीब नहीं था। एक वक्त था जब दुनिया की 30% वेल्थ अकेले चाइना के पास थी। ये सिल्क रोड के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। जो कागज आज हम यूज करते हैं, जो कंपास शिप्स में लगते हैं, और यहाँ तक कि गन पाउडर यानी बारूद भी सबसे पहले चाइना में इजाद हुआ था। इनका कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग था कि आसपास के मुल्क चाइना को मिडिल किंगडम मानते थे। लेकिन फिर आया 19वीं सदी का दौर, जिसे चाइना की हिस्ट्री का सबसे काला दौर कहा जाता है, जिसे वो कहते हैं सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन। अंग्रेजों ने चाइना के लोगों को अफीम का आदी बना दिया, जिसके नतीजे में चाइना जंग हार गया और हांगकांग जैसे इलाके छीन लिए गए। ये 100 साल चाइना कभी नहीं भूला। आज भी चाइना की फॉरेन पॉलिसी इसी ह्यूमिलेशन को मेंटेन और वापस ताकतवर बनने पर टिकी है। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई और माओ जेडोंग ने नए चाइना की बुनियाद रखी। मुल्क आजाद तो हो गया, लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं हुई। माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड शुरू किया ताकि चाइना रातों रात इंडस्ट्रियल पावर बन जाए, लेकिन ये प्लान बुरी तरह से फेल हो गया और भयानक कहत पड़ गया, जिसके नतीजे में करोड़ों लोग मारे गए। इसके बाद कल्चर रेवोल्यूशन आए, जिसने चाइना के पुराने कल्चर और एजुकेशन सिस्टम को तोड़ दिया। 1976 तक चाइना अंदर से टूट चुका था और दुनिया से कटा हुआ था। असली जादू शुरू हुआ 1978 में, जब एक नया लीडर आया, डेंग शाओपिंग। उन्होंने कहा गरीब रहना कोई सोशलिज्म नहीं। उन्होंने चाइना के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। इस मिरेकल को समझने के लिए हमें चलना होगा शैनज़ेन 1980 में। ये एक छोटा सा मछुआरों का गांव था, जहां की आबादी सिर्फ 30,000 थी। डेंग ने इसे स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया। आज शैनज़ेन की आबादी 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है और इसे हार्डवेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आप यूज करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा यहीं बनता है। सस्ती लेबर और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज की वजह से पूरी दुनिया की कंपनीज एप्पल, नाइकी और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज चाइना में लगा दी और चाइना बन गया दी वर्ल्ड्स फैक्ट्री। पैसा आया तो चाइना ने उसे कंक्रीट में बदल दिया। चाइना ने पिछले 10 सालों में इतना सीमेंट यूज किया जितना अमेरिका ने पूरी 20वीं सदी में नहीं किया। आज चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन नेटवर्क है, 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। आप सुबह बीजिंग में नाश्ता करें और दोपहर तक 1000 किलोमीटर दूर शिंगाई में लंच कर सकते हैं। हालांकि इस कंस्ट्रक्शन क्रेज का एक नेगेटिव पहलू भी है, गोस्ट सिटीज। ऐसे शहर जहां बिल्डिंग्स तो हैं लेकिन रहने वाला कोई भी नहीं। और आज भी ये बड़े बड़े शहर चाइना में वीरान पड़े हैं। तरक्की की कीमत चुकानी पड़ती है। चाइना में कंपटीशन बेहद सख्त है। वहाँ का गाओ काओ एग्जाम दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है।
जो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। वर्क कल्चर की बात करें तो चाइना में 996 कल्चर चलते हैं। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम ने नौजवानों के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। और फिर बात आती है कंट्रोल की। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेलियंस स्टेट है। हर कोने में कैमरा है जो एआई के जरिए लोगों को पहचानता है। सेफ्टी तो है लेकिन प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दोस्तों, चाइना अब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं रहना चाहता, बल्कि वो एक सुपर पावर बनना चाहता है। यही वजह है कि चाइना अपनी आर्मी और नेवी को तेजी से मॉडर्न बना रहा है। चाइना दूसरे ममालिक में तेजी से रोड्स और पोर्ट्स पर इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान का सी पैक मंसूबा भी शामिल है। वेस्टर्न मीडिया इसे डिबेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहता है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ख्वाब है कि 2049 तक जब चाइना की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, चाइना दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन जाए। दोस्तों, चाइना की कहानी हैरत अंगेज है। यहाँ गिरना, संभलना और फिर दौड़ने की कहानी है। दुनिया माने या ना माने, 21वीं सदी पर चाइना की छाप सबसे गहरी होगी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और अगर आप चाइना पर एक मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर वो भी बताएं। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।